Good morning, class. We are going to start new chapter, chapter 10, reaching the age of adolescence. Now, what is adolescence? The period between childhood and adulthood. बच्चे से बड़े होने के बीच में जो पीरियड आता है उसी को बोलते हैं adolescence. जब हम छोटे से बड़े होते हैं उसी को बोलते हैं adolescence. From puberty, the start of sexual maturation to independence from parents. अडोसेंस इज अ पीरियड ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ये वो पीरियड है जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का शो करता है. दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. ये वो पीरियड है जो छोटे से बड़े में बहुत तेज़ी से चेंजेस लेकर आता है, वही कहलाता है ये अडोसेंस. अडोसेंस पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 to 19 years. This is a period from the onset of puberty to the completion of physical growth. ये पीरियड स्टार्ट होता है 11 to 19 ईयर्स का, और ये वो पीरियड होता है जिसमें पुबर्टी जो है वो कंप्लीट करती है फिजिकल ग्रोथ को. अडोसेंस इज अ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 9 to 19 and this is a period between childhood and adulthood. This is a diagram to show age of 9 to age of 19. In each individual, the adolescence begins with physical changes. जब बड़े होते हैं तो क्या आता है बॉडी में? फिजिकली हम क्या होते हैं? चेंज होना स्टार्ट होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और हमारा जब हम बड़े होंगे तो हमारा ब्रेन भी क्या होगा? उसके हिसाब से मैच्योर होना शुरू हो जाएगा. हाइट में इंक्रीज़ हो जाएगा, वेट में इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होगा एफिशिएंसी ऑफ ग्लैंड्स. जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनको भी क्या होगा? वो भी क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे. और ये सिग्निफिकेंट है इस पीरियड में. हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ये चेंजेस आते हैं, तो हमें खुद भी फील होते हैं ये सारे चेंजेस. बेबी, चाइल्ड, अडोलेसेंट्स, अडल्ट और ओल्ड. दिस इज़ अ लाइफ साइकिल. ये एक पीरियड है कि बेबी से ओल्ड तक की एज का जो प्रोसेस है वो है इस डायग्राम में. ना पुबर्टी क्या होती है? पुबर्टी आपकी एक पीरियड ऑफ टाइम है जो कब होता है? जब अडोलेसेंस का पीरियड चल रहा होता है. जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब ये चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस लाती हैं. एडोलेसेंस तो हम 9 to 19 ईयर्स में हमारे अंदर हो रहा है, फ्रॉम एज 9 to 19 ईयर्स. उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर वो किसकी वजह से हो रहे हैं? पुबर्टी की वजह से. When a child's body changes into that of an adult and the reproductive system starts to work. बच्चे के चाइल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंज हो रहा है अडल्ट में, वही उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और क्या हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें स्टार्ट हो रहा है. इसी को बोलते हैं पुबर्टी कब अगर करता है? जब एडोलेसेंस में हम चेंज हो रहे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं अडल्टहुड में, तब यही पुबर्टी जो है ये रोल प्ले करती है. हम 9 to 19 में हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो पुबर्टी की वजह से आते हैं, क्योंकि हम उस टाइम क्या हो रहे होते हैं? हम बड़े हो रहे होते हैं. जो गर्ल्स हैं वो पुबर्टी कब रीच करती हैं? एज 10 to 12 ईयर्स, और जो बॉयज़ हैं वो 12 to 14 ईयर्स. अब जब पुबर्टी है तो पुबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं? इंक्रीज़ होती है हाइट, चेंज होती है बॉडी, वॉइस भी चेंज हो जाती है. जो इंक्रीज़ है एक्टिविटी किसकी? कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं? स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड भी हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है. डेवलपमेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के, और रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. और ये क्या करते हैं? इंटेलेक्चुअल और इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी जो है वो डेवलप्ड हो जाती है. अडोलेसेंस में जो है लास्ट जो होता है अडोलेसेंस वो 18 to 19 होता है. 18 और 19 ईयर्स होती हैं, और इसको टीनेजर की एज भी बोलते हैं. जो अडोलेसेंस है वो हमारा टीनेजर भी होता है. और जो चेंजेस आते हैं, सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलेसेंस, वो हमारी किसकी वजह से आते हैं? पुबर्टी की वजह से. पुबर्टी की वजह से आवाज़ में चेंज होता है, हाइट में चेंज होता है, और बॉडी शेप्स में बहुत सारी ग्लैंड्स इंक्रीज़ होती हैं. सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, इंक्रीज़ होती है हाइट. चेंज इन बॉडी शेप. अब बॉडी शेप चेंज हो रही है तो क्या क्या पार्ट उसमें चेंज हो रहे हैं? शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड चेस्ट बिकम वाइडर. शोल्डर और जो चेस्ट है वो ब्रॉडर मतलब जो है वो चौड़े होना शुरू हो जाते हैं बॉयज़ में, और मसल्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं. बट इन गर्ल्स जो मसल्स हैं डू नॉट ग्रो प्रोमिनेंटली. एट द रीजन ऑफ द बिलो द वेस्ट, जो वेस्ट के नीचे का रीजन होता है वो क्या होता है? वाइडर होना शुरू हो जाता है.
वॉइस चेंज। अब वॉइस में क्या चेंज होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है और द लैरिंग्स, वो क्या करते हैं, वॉइस में जो है वो लार्जर वॉइस बॉक्सेस होते हैं और हैव अ डीप एंड हॉर्स वॉइस, और उनकी बहुत ज़्यादा डीप वॉइस होती है, थोड़ी सी भारी कंपेयर टू गर्ल्स। और इसमें क्या होता है, लैरिंग्स जो होता है वो विजिबली क्लियरली नज़र आता है। जो वॉइस बॉक्स होता है वो हमें क्लियरली नज़र आता है। गर्ल्स में वॉइस बॉक्स जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आता, जो लैरिंग्स है वो नज़र नहीं आता है। हार्डली, हार्डली मतलब बहुत ही कमी से दिखाई देना। और इनकी गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच साउंड होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, बारीक सी आवाज़ होती है। बॉयज़ की जो होती है वो बोल्ड वॉइस होती है, भारी सी होती है। गर्ल्स की तेज़ आवाज़ होती है। एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट कॉल्ड एडम्स एप्पल, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये वो वॉइस बॉक्स है जो कि कैसे सीन दिखाई देता है, ऐसे आपके थ्रॉट में नज़र आता है, और उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसकी वजह से वॉइस में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। बॉयज़ में टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। जो टेस्टिस हैं और पेनिस हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे कम्प्लीटली। एंड टेस्टिस ऑल्सो बीइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। जो टेस्टिस हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टिस, पेनिस और स्पर्म्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ चुके हैं। गर्ल्स, ओवरीज अनलार्ज एंड एग्स बिगिंस टू मैच्योर। इसमें जो है ओवरीज जो है वो अनलार्ज हो जाएगी और एग्स जो हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, और ओवरीज स्टार्ट करेगी रिलीज़ करना एग को। इंक्रीज हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। इसमें इंक्रीज हो जाएंगी एक्टिविटीज़ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड की। सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड, मतलब ये वो ऑयल ग्लैंड है। स्वेटिंग ग्लैंड जैसे पसीना वगैरह आना होता है ना, तो ये ग्लैंड क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है इन द स्किन। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक्ने, पिंपल्स। इसी की वजह से एक्ने आते हैं और पिंपल्स आते हैं जब इस ग्लैंड का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है स्किन में। दीज ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। ये ग्लैंड जो है सिक्रेशन करती है डक्ट्स के थ्रू। डक्ट्स मतलब पाइप्स के थ्रू। दीज ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है डायरेक्टली किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे खून में। सो ये डकलेट्स कहलाती है। डकलेट्स मतलब होता है इसमें पाइप की वो नहीं है, ये डकलेट्स है, ये ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो मेंटेन करके रखती है सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, सॉल्ट के बैलेंस को ब्लड में। एड्रेनल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एड्रेनलिन, जो कि क्या करता है, हमें हेल्प करता है एडजस्ट करने में स्ट्रेस को। स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्प्रेस्ड और वरीड, जैसे बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा आ जाना, परेशान होना, तो ये जो ग्लैंड होती है एड्रेनल ग्लैंड्स, ये हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो हार्मोन्स हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। Thyroid and adrenals secrete their hormones which they receive orders from pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones. जो pituitary gland है वो रिलीज करती है growth hormones को, जो कि नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन के लिए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, ये क्या करती है, रिलीज करती है हार्मोन्स जो कि हेल्प करते हैं ग्रो करने में। रीचिंग मेंटल मैच्योरिटी। मेंटल मैच्योरिटी में क्या होता है, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें बहुत सी बातें और अच्छे से याद होना शुरू हो जाती हैं, लर्निंग करना याद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्या होती हैं, चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी होती है पर्सनस के चेंज, सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है। चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है, और वो फील करता है ज़्यादा इंडिपेंडेंटनेस, जो अपने अंदर फील करता है कि वो क्या हो गया, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया, पहले से ज़्यादा अपने आप में इंडिपेंडेंट फील करता है, और बिकम सेल्फ कॉन्शियस, और अपने लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी, इनसिक्योर फील विद वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। मीन्स है कि जब हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं।
इनसिक्योर मीन्स मतलब जैसे एक तरीके का हेजिटेशन भी बोल सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। बड़े भी बोलते हैं तुम तो बड़े हो रहे हो, तो उस टाइम थोड़ा हमें इनसिक्योर लगता है, क्योंकि हमें इन सब बातों की आदत नहीं होती, क्योंकि हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें तो इनसिक्योर फील